सो गुड इवनिंग, एक बार फिर से हैप्पी दीपावली आप सभी को, है ना। आज संध्या है दीपावली की। तो ज़रूरी है कि ये जो त्यौहार होते हैं इससे कुछ हमें इंस्पिरेशन, कुछ हमें प्रेरणा, कुछ शिक्षा लेनी चाहिए, कुछ कमिटमेंट लेने चाहिए। क्योंकि त्यौहार तो हर साल आता है, सिर्फ पटाखे जलाने या दीपक जलाने का ही यहाँ पे शिक्षा नहीं है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें हमें बदलना चाहिए अपने आप को, क्योंकि उजाला अंधेरे को दूर करने का एक प्रतीक है। ऐसे ही हमारे माइंड के अंदर भी बहुत से अंधेरे, बहुत सी नेगेटिविटी आ जाती है। जैसे जैसे टीम बनती जाती है ना, टीम परिवार बनता है, टीम बनती है, तो उस सफ़र के अंदर कई कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कई बार इंसान को हर्ट कर जाती हैं, क्योंकि हम इंडियन लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इमोशनल होते हैं, कुछ चीज़ों को लेके इमोशनल होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेके इमोशनल होना चाहिए, उनको भी हमें समझना ज़रूरी है। हम इमोशनल होते हैं कि यार मुझे किसी ने बोल दिया कुछ, मेरी डाउन लाइन ने बोल दिया, मेरी अप लाइन ने बोल दिया, और नाराज़ होकर बैठ जाते हैं। तो इस तरीके के इमोशनल होते हैं। तो हमें साथ ही साथ ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि हमारी टीम बन गई है 10 लोगों की, 15 लोगों की, 50 की, 100 की, 500 की, 1000 की, तो ज़िम्मेवारियाँ भी बढ़ती जाती हैं। तो हम छोटी चीज़ों को साथ में लेके ना चलें। किसी एक के कुछ कहने की वजह से नाराज़ होके बैठने से अच्छा है कि हम उस चीज़ को ध्यान रखें कि यार मेरे माध्यम से कितने लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें से यदि कुछ लोग, है ना, मैं तो यही कहूँगा हर आदमी चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँगा। किसी ने आपको आधार कार्ड दिया, आईडी लगाया है, तो उसकी भी ख्वाहिशें हैं, लेकिन उसकी इतनी समझ नहीं है या कुछ एक कारणों की वजह से वो काम अभी नहीं कर पाया, फ्यूचर में करना चाहता है, करेगा वो। और जो लोग कर रहे हैं, लेकिन हम छोटी-छोटी नाराज़गियों से होके बैठ जाते हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा साइड करें, कमिटमेंट करें अपने आप से, क्योंकि किसी को माफ़ कर देना, है ना, किसी की चीज़ों को क्षमा कर देना सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। और जैसे-जैसे हम इस बिज़नेस के अंदर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिज़नेस है लीडरशिप का, बड़ी टीम बनाना और टीम को सँभालना, ये बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है। तो एज़ ए लीडर, यदि आपकी टीम बनी है, कुछ लोग आपके नीचे, आप जानते हैं, मैं सब देखता हूँ, समझता हूँ कि कितने लोगों के यहाँ पे इमोशन जुड़े हैं, वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ एक बातों की वजह से रुक के बैठ जाते हैं। तो उन चीज़ों को साइड करें, है ना, माफ़ करना, किसी चीज़ को इग्नोर करना एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है। ऑनेस्टी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, ज़रूरी है। इमोशनल इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है। कहाँ पे इमोशनल होना है, कहाँ पे नहीं होना है, वो चीज़ें समझना ज़रूरी है ना। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जिससे मिलने से, जिनके साथ चलने से ही हम एक अच्छी टीम बना सकते हैं, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दे सकते हैं। मैं डायरेक्टली किसी को बोलता तो नहीं हूँ, लेकिन आप सबको पता है, अपने अंदर झाँक के देखिए कि यार हम कहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा ही इमोशनल लेके जा रहे हैं, है ना? किसी के कुछ कहने से, किसी के साथ नाराज़ होने से। किसी के साथ नाराज़गी एक बंदे से है तो उसको इग्नोर कर सकते हो तो इग्नोर करो, माफ़ कर सकते हो तो माफ़ करो, लेकिन उन लोगों के ऊपर ज़्यादा इमोशनल हो जो आपके माध्यम से जुड़े हैं, जिनके कुछ ड्रीम है, जिनके कुछ सपने हैं, उनको पूरा करने के लिए। मेरे हिसाब से यदि ये कोई रीज़न है, तो ये कोई बड़ा रीज़न नहीं है, इसको साइड किया जा सकता है। हाँ, आपको यदि लगता है कि यार प्लेटफ़ॉर्म अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट अच्छे नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है, तो आप साइड हटना चाहते हो तो हट सकते हो। लेकिन छोटी चीज़ों की वजह से अपनी टीम को इग्नोर करना या सिस्टम के अंदर रुक जाना, मेरे हिसाब से ये ना तो इस बिज़नेस के लिए अच्छा है, और ना ही हमारा जो एक लाइफ़ होती है, आध्यात्मिक लाइफ़ होती है, उसके अंदर भी, ये स्पिरिचुअल लाइफ़ के अंदर भी सही नहीं है। क्योंकि हर एक एंगल से आप स्पिरिचुअली देखें, किसी भी धर्म को उठा के देखें, तो माफ़ करना किसी भी चीज़ को सबसे बड़ी क्वालिटी है। किसी को माफ़ करना, है ना? किसी की गलतियों को क्षमा कर देना और आगे बढ़ते जाना। तो ज़रूर आज के दिन इस चीज़ का कमिटमेंट लें, है ना? अपनी टीम के साथ जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग है, उनको दूर करें, इग्नोर करें। यदि आपकी टीम है, थोड़ी गलतियाँ होती हैं, समझ की कमी होती है, एनवायरनमेंट ऐसा मिला होता है, धीरे-धीरे उनको भी चीज़ें समझ आती हैं, और हमें भी समय के साथ से अपने आप को अपडेट करना चाहिए। सो यही मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मिल-जुल के काम करें। हम सभी मिल-जुल के काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है, और यदि छोटी-छोटी चीज़ों को लेके रुकेंगे और अपनी टीम के जो ड्रीमर हैं, जिनके कुछ सपने दिखाए हैं, उनको फुलफ़िल करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे, खुद नेगेटिव होके बैठ जाएँगे, तो ना तो इस बिज़नेस के लिए अच्छा है, ना ही हमारी इस आध्यात्मिक लाइफ़ जो होती है, यदि ऊपर जाना है भगवान के पास जब, वहाँ के लिए भी ये चीज़ें सही नहीं हैं।
सो चलिए बढ़िया से एंजॉय कीजिए और अपना कमिटमेंट दिखाइए और कंटिन्यू काम करिए, है ना। छोटी चीज़ों को इग्नोर कीजिए, बड़े काम के आगे छोटी छोटी चीज़ें काम नहीं करती। छोटी चीज़ों के साथ चिपके रहेंगे तो बड़े काम नहीं होंगे, बड़े काम करने हैं तो छोटी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा। सो विश यू ऑल दी बेस्ट। एक बार फिर से आपको हैप्पी दीपावली। बढ़िया से एंजॉय करें और कल से फिर से जुड़ जाएं अपने मिशन के साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।